संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन पहले ही दिन हंगामेदार रहा और इसका ट्रेलर नजर आ गया। आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्रियों का सदन से परिचय करवा रहे थे, लेकिन विपक्षी नेता चुप नहीं हुए और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी हंगामे पर भी निशाना साध दिया। कहा कि हमारे कुछ साथियों को दलितों और महिलाओं को मंत्री बनाना रास नहीं आया और इसी के बाद हंगामा और बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। तो विपक्ष के हंगामे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को बोलने न देना ये परंपरा का उल्लंघन है। सहमत होगा, इस संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यदि कोई होती है तो वह हेल्दी ट्रेडिशंस होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं ये अनुरोध कर रहा था कि पूरा एक मिनट महत्वपूर्ण विषय पर माननीय राजनाथ सिंह जी बता रहे हैं। कोई ऐसी आप उठाइए मुद्दा, कोई आपत्ति नहीं, प्लीज एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा था, हेल्दी ट्रेडिशन जो है संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है और इसे बनाकर रखना अध्यक्ष महोदय, यह पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी होती है। और यह हेल्दी ट्रेडिशन संसद के जो बनते हैं वह संविधान के प्राविधानों से बनते हैं, वह रूल्स और प्रोसीजर से ही यह सब सारे हेल्दी ट्रेडिशंस बनते हैं। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और उधर लोकसभा अध्यक्ष ने भी विपक्ष से शांतिपूर्ण चर्चा की अपील की। सदस्यगण,
माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख, निधन संबंधी उल्लेख। अच्छा हो आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें। ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता आप समझाइए इनको, अच्छी परंपरा निधन संबंधी उल्लेख आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। और इसी के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी बात भी कही, लेकिन उधर विपक्ष का हंगामा लगातार चलता रहा और सदन में हंगामे को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी आरोप लगाया है कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है। उनसे बात की आज तक संवाददाता संजय शर्मा ने। लोकतंत्र का गला घोंट रही है, पत्रकारों के, न्यायाधीशों के, नेताओं के सबके फोन टैप करा गया। ये तो सरासर इल्जाम है, ये झूठ है। देखिए, विरोधियों के पास अभी कुछ मुद्दा नहीं है। सच बताएं, पूरा देश जान रहा है मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा लेस विरोधी दल हो चुका है। अब ये इतनी ओछी बातें, बहुमत की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में जिनका क्रेज है, अब ये हरकत भारतीय जनता पार्टी या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच नहीं है। उनकी सोच है विकास, उनकी सोच है ग्रोथ। इसीलिए ये पार्टी जीतती जा रही है। उत्तर प्रदेश में आपने सारे अभी जिला पंचायत और ये सारे जितने भी चुनाव हुए और आने वाले चुनाव हैं, उस हिसाब से हम लोगों की सोच ये ओछी नहीं है। ये कांग्रेस के जमाने में होता था कि फोन टैपिंग होती थी और ब्लैकमेलिंग होती थी। हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी के इस युग में, प्रधानमंत्री जी वाले युग में, ये सब ओछी हरकत तो नहीं करते। तो कंपनी किस तरह से दावा कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? ये सब देखिए, सब अभी ये मानसून सत्र को बर्बाद करने की साजिश है। देश के विकास को देखिए, 15 महीने देश रुका हुआ था। अब अचानक देश चलने के लिए ये सत्र कितना इंपॉर्टेंट है। 31-32 बिल आ रहे हैं, प्राइवेट बिल्स आ रहे हैं, इसमें रोकने की साजिश है। देश कभी माफ नहीं करेगा। ये जनसंख्या